हाय एवरीवन, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हो टेक एंड डिज़ाइन। ये है मेरा GoPro Hero 7 जिसे यूज़ करते हुए लगभग मुझे 5 साल हो चुके हैं। मैंने इसे 2018 में ख़रीदा था और मैंने इसे कॉम्बो पैक ख़रीदा था और ये मेरी उस टाइम की बेस्ट डील थी। ये एक कॉम्पैक्ट बीस्ट है जिसे मैं अपने बैग में हमेशा रखता हूँ जब भी मैं ट्रैवल करने जाता हूँ। तो आज मैं उन एसेसरीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मैंने टाइम टू टाइम ख़रीदा है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने बहुत सारी एसेसरीज़ ख़रीदी हैं इसके साथ, तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। मैं बताऊंगा कि कौन सी एसेसरीज़ कितनी यूज़फुल हैं और कौन कौन सी हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी हो सकती हैं। ट्रैवल के टाइम पे आप उन्हें अपने साथ कैरी कर सकते हो। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो जो GoPro का कॉम्बो पैक मिलता है या जो मैंने कॉम्बो पैक ख़रीदा था उसमें एक सॉर्टी थी और जो कि एक ट्राईपॉड का काम करती है। ये नीचे से ऐसे ओपन हो जाता है, ट्राईपॉड बन जाता है और इसे हैंड हेल्ड ऐसे पकड़ने के लिए आप आराम से पकड़ करके व्लॉगिंग कर सकते हो। ये थोड़ी सी एक्सटेंड भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, 7 से 8 इंच एक्सटेंड हो जाती है। ये काफ़ी बिल्ड क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है और ये ग्रिप करने में भी बहुत अच्छी है। तो एक ये मिलती है। इसके अलावा आपको एक GoPro के लिए एक केज मिलता है, एक सिंपल सा। इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन इसे ओपन करना और क्लोज़ करना बहुत ही टफ है। इसका ये क्लैंप बहुत ही टाइट है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बैटरी मिलती है और एक चार्जिंग केबल। इसमें कोई भी सेपरेट चार्जर नहीं मिलता है और अगर आपको पता हो तो GoPro का जो बैटरी बैकअप होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। मैक्सिमम 25 to 30 मिनट ही इसका बैटरी बैकअप चलता है। तो जो फर्स्ट थिंग थी वो मैंने ख़रीदी थी इसका एक सेपरेट बैटरी चार्जर। तो मैंने इसके लिए टेल्सिन का एक बैटरी चार्जर ख़रीदा था। जो टेल्सिन का चार्जर है इसमें कुछ बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। एक तो इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, ये कॉम्पैक्ट है, इसकी जो हाइट है ये उससे काफ़ी कम है। सबसे पहली बात कि ये क्लोज़ हो जाता है। इसमें 3 बैटरी के सॉकेट हैं, आप देख सकते हो। इसमें 3 बैटरी आप लगा सकते हो और ये ऐसे क्लोज़ हो जाता है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इसको आराम से पावर बैंक में इसको ऐसे लगा करके चार्जिंग में आप इसको डाल सकते हो अपने बैग में और आपको कोई भी डर नहीं है कि वो बैटरी उससे बाहर निकल जाएगी। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो इंडिकेटर्स हैं, चार्जिंग इंडिकेटर्स, वो तीनों बैटरी के लिए सेपरेट हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसके पहले सॉकेट में बैटरी डालते हो और इसे चार्जिंग में लगाते हो तो आपको पहले वाले में दिखाएगा कि चार्जिंग हो रही है, ठीक है। अगर आप दूसरे में डालते हो तो ये सेकंड वाले में दिखाएगा कि चार्जिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सेपरेटली आपकी बैटरी में दिखाता है कि कौन सी बैटरी चार्ज हो चुकी है और कौन सी बैटरी अभी भी डिस्चार्ज है। इसके पीछे एक बैटरी इंडिकेटर भी है, चार्जिंग इंडिकेटर। दूसरी बात क्या है कि जो ओरिजिनल GoPro का चार्जर आता है उसमें सिर्फ 2 सॉकेट होते हैं और इसमें 3 सॉकेट हैं। आप एक साथ 3 बैटरीज चार्ज कर सकते हो। इसकी कीमत है सिर्फ 1350 रुपये। जो दूसरी एसेसरीज़ है वो है साइकिल माउंट। ये है मेरा साइकिल माउंट जो मैं काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ। जो पहला वाला मेरा साइकिल माउंट था वो एक्चुअली मेटल का था और वो परमानेंट असेंबल रहता था मेरी साइकिल से, लेकिन गिरने की वजह से वो टूट गया। जिसके बाद मैंने इसे रिमूवेबल वाला साइकिल माउंट लिया है। इसको आप इजीली ऐसे हाथ से ही खोल करके रिमूव कर सकते हो और ये काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। और इन सभी प्रोडक्ट्स का मैं परचेज़ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ऊपर वाला जो इसका बॉल हेड है आप इसे ऐसे मूव कर सकते हो, किसी भी ओरिएंटेशन पे आप इसको लगा सकते हो और इसके बाद इसको ऐसे टाइट कर सकते हो। तो ये भी बहुत यूज़फुल है और ये काफ़ी लाइट वेट है। इसके यहाँ पे रबर ग्रिप भी है, तो आप किसी भी साइज़ का हैंडल हो आप आराम से इसे लगा सकते हो। ये सेकंड एसेसरीज़ है। इसके बाद जो एक एसेसरीज़ है वो इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि GoPro का जो माइक है वो सिर्फ काम चला हुआ है। मतलब अगर वीडियो बना रहे हो तो इससे आप साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो, स्पीकर भी है, लेकिन वो साउंड बहुत ही अच्छा नहीं है। तो उसकी वजह से आपको एक एडाप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। वो एडाप्टर है ये GoPro का माइक ऑक्सिलरी एडाप्टर, ठीक है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, ये 4500 रुपये का है लगभग। लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा ओरिजिनल एडाप्टर ही ख़रीदें, क्योंकि पहली बात तो इसमें कि अगर आप ये ख़रीदते हो तो इसमें चार्जिंग और माइक के लिए दोनों सॉकेट आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जितने भी थर्ड पार्टी एडाप्टर्स हैं
वो या तो कुछ दिनों बाद काम नहीं करते हैं और या फिर उनकी कंपेटेबिलिटी अच्छी नहीं है। तो भले ही ये महंगा है लेकिन इसका कोई भी थर्ड पार्टी अभी तक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आप ये ख़रीद सकते हो, और आपको ख़रीदना ही पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट साउंड यूज़ करना चाहते हो वीडियो का। तो इसके बाद बारी आती है उस एसेसरीज़ की जिसकी मैं जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है। ये है यूलांजी का व्लॉगिंग केस। ठीक है, ये व्लॉगिंग केस है लेकिन ये एक्चुअली मेरा परमानेंट सॉल्यूशन है। मेरा गोप्रो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी केस में रहता है। क्यों, मैं आपको ये बताऊंगा। ये है गोप्रो का ओरिजिनल केस। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है और ये पता नहीं कितनी बार गिरा होगा लेकिन अभी इसका कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इसकी कुछ डाउन साइड्स हैं। जैसे पहली बात, इसका ओपन क्लोज बहुत ही टाइट है। मतलब अगर आपके नेल्स हैं तो भूल जाओ कि ये खुलेगा, ये बहुत ही टाइट क्लोज होता है। यूलांजी का जो केस है उससे यहाँ पे आप प्रेस करो, ये खुल गया। इतना इजी है इसे ओपन क्लोज करना। ठीक है, इसके बाद आप इसे ऐसे डाल सकते हो सिंपली, ये क्लोज हो गया। दूसरी बात, आपके ओरिजिनल गोप्रो के केस में कोई भी एडिशनल सॉकेट नहीं है, क्लैंप नहीं है, सू माउंट नहीं है जिसमें आप लाइट या माइक अटैच कर सको। लेकिन यूलांजी का जो केस आता है उसमें यहाँ पर एक माउंट आता है, देख रहे हैं, ये सू माउंट है। यहाँ पर आप चाहे लाइट अटैच करो या माइक अटैच करो, जो भी आपको एक पेरिफेरल चाहिए वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ये यूलांजी का एक लाइट है, आप इसको ऐसे कनेक्ट करना चाहते हो, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए, आप इजीली इसको इसमें ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है लो लाइट में हो, आपको लाइट की रिक्वायरमेंट है तो आप इसमें इजीली ऐसे माउंट कर सकते हो। अगर आपको माइक चाहिए तो आप इसमें माइक माउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका दूसरा बेनिफिट है। इसके बाद आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गोप्रो के इसमें होनी चाहिए लेकिन नहीं है। ये है गोप्रो का ओरिजिनल माइक ऑक्सिलरी एडाप्टर। लेकिन गोप्रो के केस में ही माइक रखने की कोई जगह नहीं है, तो आप इसे लगाओगे कहाँ। यूलांजी का जो ये केस आता है इसमें ये स्पेस है, सॉकेट बना हुआ है जहाँ पर आप इस एडाप्टर को ऐसे रख सकते हो। इसमें ये स्पेस है, इसमें आराम से रख सकते हो। इसके बाद यहाँ से ये दोनों के दोनों पॉइंट एक्सेसिबल हैं। यहाँ पर आप चार्जिंग लगा सकते हो, यहाँ पर आप माइक लगा सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी 3 चीज़ें हैं जो इसको बहुत यूनिक बनाती हैं। पहली बात सू माउंट, दूसरा इसका ओपन और क्लोज होने वाला सिस्टम बहुत ही ईजी है, और दूसरा ये माइक एडाप्टर जो कि आप यूज़ ही करोगे फ्यूचर में 101%। तो ये सब 3 चीज़ें बहुत स्पेशल हैं इस केस में, और इसकी प्राइस बहुत ही कम है बजाय उसके। आई थिंक 900 या 1000 रुपीज़ के आसपास इसकी कॉस्ट रहेगी। इसके बाद आते हैं नई एसेसरीज़ में। ठीक है, वो है मोनोपॉड। ये एक्चुअली मैंने एक कॉम्बो ख़रीदा था लगभग 1500 रुपये के आसपास का। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें से एक ये भी था मोनोपॉड। तो अगर आप कोई फेक ड्रोन ड्रामेटिक फुटेज लेना चाहते हो, या फिर आप कोई ट्रैवल व्लॉग बना रहे हो और आपको उसका फाइनल शॉट लेना है, तो इसको आप यूज कर सकते हो गोप्रो में लगाने के लिए। ये लगभग 1 मीटर तक एक्सटेंड हो जाता है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा लेकिन काम चला हुआ है, काम चल जाएगा आपका। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन ठीक ठाक है। अच्छी बात ये है कि इसमें नीचे ये ट्राइपॉड अटैच करने के लिए भी लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ट्राइपॉड अटैच करके यूज़ करना है तो किसी इंडिविजुअल अच्छी कंपनी का मोनोपॉड आप ख़रीद सकते हो, क्योंकि इसमें ट्राइपॉड लगाने के बाद इसकी स्टेबिलिटी उतनी रहती नहीं है। आप इस लेंथ में तो ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे एक्सटेंड करोगे तो फिर इसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन इससे मैंने कुछ फुटेज ली हैं। आप कोई बी रोल बना रहे हो तो इसे यूज़ कर सकते हो, आपको कोई स्टेडी मूवमेंट शॉट बनाना है तो आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से इस मोनोपॉड को यूज़ कर सकते हो। मैं इसे ट्रैवल बैग में रखता हूँ क्योंकि इसको टाइम टू टाइम इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी किसी ग्रिल के बाहर से मूवमेंट दिखाना होता है, उसके लिए आपको एक स्टेडी मूवमेंट चाहिए होता है, क्योंकि आप हाथ से पूरा लेकर के ऐसे आ नहीं सकते हो, इसमें मोनोपॉड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये थी हमारी 5th एसेसरीज़। तो आगे चलते हैं।
जो अगली एसेसरीज़ है वो आपके लिए तब बहुत ज़रूरी हो सकती है अगर आप बीच में या फिर रिवर साइड में व्लॉगिंग करते हो या वीडियो बनाते हो। तो IIT मद्रास के पास बहुत सारे बीचेज़ हैं और हम सैटरडे संडे वहाँ पे घूमने भी जाते हैं, व्लॉगिंग भी करते हैं। तो इस टाइम पे आपके लिए ये एसेसरीज़ बहुत यूज़फुल हो सकती है। इसे फ्लोटी बोलते हैं और चूँकि आपका जो गोप्रो है वो वाटर प्रूफ है तो आपको पानी से कोई टेंशन नहीं है, आप पानी में जा कर के वीडियो बना सकते हो। ये वाटर रेजिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है कि आप बीच में वीडियो बनाओगे, रिवर में जा रहे हो तो वहाँ पे वीडियो बनाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना सॉलिड बिल्ड है कि अगर ये आपके हाथ से छूट गया तो ये तुरंत डूब जाएगा। इससे बचने के लिए क्या है कि ये फ्लोटी है, ये अंदर से खोखली है। अगर आप इसमें अटैच कर देते हो गोप्रो तो ये तैरता रहेगा, ये डूबेगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि आपका गोप्रो ब्लैक कलर का है, अगर ये डूबा तो इसे ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। ये येलो कलर का है तो ये काफ़ी दूर से दिख जाता है। तो ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है अगर आप बीचेस में जा रहे हो या फिर रिवर साइड जा रहे हो व्लॉगिंग करने, किसी पानी में जा रहे हो, तालाब में जा रहे हो और आप नहीं चाहते हो कि गिर जाए, डूब जाए आपका गोप्रो, तो आप ये फ्लोटी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत यूज़फुल है उन लोगों के लिए। तो ये एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आप इसे ख़रीद सकते हो अगर आपकी इसकी ज़रूरत है। दूसरी इसी के साथ एक दूसरी अटैच चीज़ आती है जो इसके साथ आती है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। इस फ्लोटी के साथ ये हैंड ग्रिप भी आता है। ये हैंड ग्रिप कैसे काम करता है कि मान लो अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वो स्लिप हो सकता है, आपके हाथ गीले हैं और आपके गोप्रो छूटने का डर है, तो ये यहाँ पर जा कर के स्क्रू लग जाता है और ये आप अपने हाथ में ऐसे पहन करके इसे ऐसे टाइट कर सकते हैं। ओके, तो आपको डर नहीं है कि अगर आपका गोप्रो छूट भी जाता है हाथ से तो वो आपके हाथ में ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। तो आप ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपके हाथ में फिसलन हो सकती है और आपके गोप्रो के छूटने का डर है। इसे आप नॉर्मल टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं बिना फ्लोटी के भी। अगर आपके केस में ये अटैचमेंट है तो आप इसे लगा करके ईज़िली बिना फ्लोटी के भी यूज़ कर सकते हैं उसको। इसकी कोई 100% रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये सेपरेट है, इसमें अटैच्ड नहीं है। तो ये थी हमारी 6th एसेसरीज। इसके बाद की जो एसेसरीज़ है वो भी एक्चुअली कॉम्बो में ही आई थी और वो है जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तो जो लास्ट एसेसरीज़ है वो है ये कैरी बैग। ये कैरी बैग एक्चुअली कॉम्बो में ही आया था, उसमें ही था ये। और इसमें एनफ सॉकेट है जिसमें आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रख सकते हैं। जैसे देखिए ये स्पेस है इसमें इतना, इसमें मैं अपनी सारी चीज़ें रखता हूँ। यहाँ पर चार्जर आ जाता है, यहाँ पे अडॉप्टर आ जाता है, यहाँ पे कैमरा आ जाता है, इधर पे हमारा ये यूनिवर्सल माउंट है, यहाँ पर इसकी एडिशनल बैटरी आ जाती है, यहाँ पर जो बाइक माउंट रहता है मेटल वाला वो वाला आ जाता है। ये इसका एक सॉकेट है, यूनिवर्सल टाइप का सॉकेट जो बाइक वगैरह में हम यूज़ करते हैं या कार वगैरह में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे 3M टेप्स हैं और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस हैं जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे ये एक्सटेंसन है, आप इस एक्सटेंसन को यूज़ करते हो 90 डिग्री एंगल में माउंट करने के लिए यूज़ करते हो। तो ये थोड़े बहुत अटैचमेंट है जो आप इसमें ये मेस में रख सकते हो और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो एक अच्छे से अरेंज करने के लिए, और मान लो आप बैग में ऐसे सीधे डाल रहे हो और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं तो आपको कैरी करने में बहुत अच्छा रहता है। तो ये चीज़ें थी जो मैं अक्सर अपने साथ रखता हूँ। और इस बैग में फ्लोटी को और मोनोपॉड को छोड़ करके मेरी सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो चार्जर हो या वो साइकिल माउंट हो या फिर एडाप्टर हो, सारी चीज़ें इस कैरी बैग में आराम से आ जाती हैं। इसके बाद 2 ऑनरेबल मेंशंस हैं जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है लेकिन आपको ख़रीदनी ही पड़ेंगी, वो दूसरी जगह भी ज़रूरत पड़ सकती है और चूँकि वो काफ़ी यूज़फुल हैं तो आपको यहाँ वहाँ अगर आप कुछ व्लॉगिंग कर रहे हो तो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एक तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये यूलांजी का RGB व्लॉगिंग लाइट है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसकी कीमत लगभग 1900 रुपये के आसपास होगी, फ्लक्चुएट करती रहती है 1800, 1900, 2000 रुपये के आसपास। और ये पीछे से मैग्नेट है, तो अगर आप किसी ऐसी जगह यूज़ करना चाहते हो जिसमें आप गोप्रो में अटैच नहीं करना चाहते हो लेकिन आप इसको लाइट सोर्स की तरह यूज़ करना चाहते हो तो किसी भी मेटल सरफेस में आप इसे लगा सकते हो। मेरे पास कोई मेटल की चीज़ होती है तो मैं आपको दिखाता कि ये मेटल से, अभी मेरे पास कोई मेटल की ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको लगा के दिखाऊं। तो ये मेरा मोबाइल होल्डर है, ये मेटल का है, तो देखिए इसमें इजीली ऐसे कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको लाइट सोर्स की तरह इसको यूज़ करना है तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो ऐसे लगा करके। और इसमें नीचे शू माउंट है तो आप इसको व्लॉगिंग केस में भी लगा सकते हो
और अगर आप इसको अपनी फिल लाइट की तरह यूज़ करना चाहते हो तो आप किसी भी इसको ट्राईपॉड में ऐसे लगा करके इसलिए फिल लाइट की तरह यूज़ कर सकते हो। आप ऐसे साइड में इसको रख दो और आप इसलिए इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। और ये इसमें RGB लाइट है तो आप इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं, आप उसमें कलर्स डिफरेंट चूज़ करके इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो एक चीज़ है जो सिर्फ आपको गोप्रो में ही नहीं बहुत सारी चीज़ों में यूज़फुल होगी, वो भी एक ऑनरेबल मेंशन है जो आपको ख़रीदनी ही पड़ेगी जहाँ तक, क्योंकि अगर आप चाहोगे नहीं कि आपके मेमोरी कार्ड्स वगैरह डिस्ट्रॉय हों, मेमोरी कार्ड ऑर्गेनाइज़र। तो ये है वो मेमोरी कार्ड ऑर्गेनाइज़र। ये मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगा कि आपको इसे परचेज़ करना चाहिए। पहला रीज़न ये है कि गोप्रो में छोटे साइज़ का मेमोरी कार्ड लगता है जो कहीं भी आप ऐसे स्लिप करके डालना बैग में सेफ़ नहीं है, और चूँकि वो बहुत जल्दी स्पेस भर जाता है गोप्रो का, तो आपको बहुत सारे मेमोरी कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें बहुत सारे स्लॉट्स हैं आपके मेमोरी कार्ड्स के लिए, सिर्फ स्मॉल मेमोरी कार्ड्स के लिए, SD कार्ड्स के लिए नहीं, कैमरा SD कार्ड्स के लिए भी मल्टीपल सॉकेट्स हैं। तो आप इसमें आराम से सेफली ऑर्गेनाइज़ करके स्टोर कर सकते हो अपनी मेमोरी कार्ड। और ये सिर्फ एक स्टोरेज डिवाइस ही नहीं है, ये बहुत ही रगड़ है, बहुत ही मजबूत है, ये वाटरप्रूफ भी है, सॉफ्ट प्रूफ भी है। तो आपको कोई भी डर नहीं है कि आप इसको बैग में कहाँ पे डाल रहे हो, कहीं से रगड़ जाएगा या ब्रेक हो जाएगा या आपका मेमोरी कार्ड ख़राब हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत पानी भी बरस गया, टोटली वाटरप्रूफ है, इसमें कहीं से भी पानी नहीं जाएगा। यहाँ पे रबराइज्ड रबर लगी हुई है, यहाँ पे लाइन है, तो ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है। और ये मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ, चाहे आप फोटोग्राफ़र हो, आप बहुत गोप्रो यूज़ करते हो, आपके पास कैमरा है, आप कैमरे से व्लॉगिंग करते हो, ये एक एसेसरीज है जो आपके पास होनी ही चाहिए। इसीलिए मैंने इसको ऑनरेबल मेंशन में रखा, क्योंकि ये गोप्रो की एसेसरीज़ नहीं है, ये हर कंटेंट क्रिएटर के पास होना चाहिए। क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी फुटेज। अगर वो चली जाती है तो हो सकता है आपका पूरा का पूरा कंटेंट ख़राब हो जाए, कोई ऐसा मेन पार्ट आपका मिस हो जाए जिससे आप इम्पॉर्टेंट था आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे जल्दी परचेज़ करें। हल्का सा महंगा है, थोड़ा सा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं परचेज़ लिंक डाल दूँगा, एग्जैक्टली प्राइस मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक 1000 के आसपास था लगभग। तो आप इसे ज़रूर परचेज़ करें। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है। तो आज का वीडियो यहीं रैप करते हैं, और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता हो कि मेरे से कोई एसेसरीज छूट गई है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप उसे यूज़ करते हो डे टू डे लाइफ में, जब भी व्लॉगिंग करने जाते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई सजेशन हो, आपको लगता हो कि मैंने मिस्टेक कर दी है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में सेक्शन में जाना और मुझे बताना कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, आपका दिन बहुत ही शुभ हो।